गाइज, डायमंड चमकदार होते हैं, खूबसूरत और प्यारे दिखने वाले। एक बार देखो तो नजर टिक जाती है। लोग अपने हाथों में डायमंड की अंगूठियां पहनते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है डायमंड के कारण लोगों की जान चली जाए? क्या लोगों को भाग्यशाली बनाने वाला डायमंड कभी श्रापित हो सकता है? आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं होप डायमंड के बारे में, जिसे हिंदू देवताओं से श्राप मिला था। होप डायमंड एक ऐसा श्रापित हीरा है जिसने भी इस हीरे को पाया उसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ज्यादा बुरा। दक्षिण भारत अपनी संस्कृति के लिए मशहूर है, लेकिन मशहूर एक और चीज के लिए भी है, डायमंड। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में स्थित नदियों में पुराने जमाने में बहुत ज्यादा हीरा पाए जाते थे। हालांकि अब वहाँ सिर्फ कचरा ही बचा है, लेकिन उससे पहले उसकी तलहटी से हीरे उठाए जा सकते थे। वहाँ बड़ी बड़ी हीरे की खदानें थी, जिसमें कोहिनूर और होप डायमंड जैसे निकलते थे हीरे। बात 16वीं शताब्दी की है। भारत में मुगल शासन चल रहा था। दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण अपने चरम पर था। कई मंदिर बने, खूबसूरत, लंबे और अजीब सी संरचना के। मंदिर की मुख्य खूबसूरती होती है मूर्ति खूबसूरत तो मंदिर सफल। दक्षिण भारत में मूर्तियों को खूबसूरत बनाने के लिए डायमंड लगाया जाने लगा। वहाँ इतने डायमंड होते थे जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। मूर्तियों में लगाए हुए उन्हीं डायमंड में से एक डायमंड था होप डायमंड। नीले सुनहरे रंग का चमकता हुआ हीरा, वो हीरा जिसे अभिशापित होना था और फ्रांस के साम्राज्य में तहलका मचाना था। अब आप सोच रहे होंगे मूर्ति का हीरा फ्रांस कैसे पहुंचा? नहीं किसी तोहफे के जरिए खरीदा, नहीं उसे चुराया गया। होप डायमंड तो दक्षिण भारत के मौजूद एक मंदिर की मूर्ति में लगाया गया था, जिसे चुरा लिया पंडित ने, चुरा कर बेच दिया फ्रांसीसी व्यापारी को। हीरा लगाया गया था शिव जी की मूर्ति में, तीसरी आंख की जगह पर। कहा जाता है कि फिर वह हीरा श्रापित हो गया और उस हीरो को चुराने वाला पंडित एक बुरी और दर्दनाक मौत मरा। फ्रांस का व्यापारी जिसने डायमंड को खरीदा था वह बहुत खुश था, लेकिन शायद वो यह नहीं जानता था कि वो ऐसी मुसीबत के गले पड़ा है जो सदियों तक चलेगी। व्यापारी ने हीरा फ्रांस के तत्कालीन महाराजा लुइस 14 को बेच दिया। लुइस 14 को वह डायमंड बहुत ज्यादा पसंद आया। वो उसे पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन हीरा बेचने के बाद व्यापारी की खुशियों के साथ जिंदगी भी खत्म हो गई। व्यापारी जंगली कुत्तों का शिकार हो गया। उन कुत्तों ने उसे बुरी तरह नोच खाया। उसकी लाश के कई टुकड़े जंगल में कई कोने में पड़े हुए मिले। उस समय पंडित की मौत के बारे में कोई जानता नहीं था, इसलिए फ्रांस के व्यापारी की मौत को किसी ने उस हीरे से नहीं जोड़ा। समय बीतता गया। लुई 14 से वो लुई 15 के हाथ में चला गया, 15 से 16 के हाथ में चला गया। डायमंड ने अपना असर दिखाया। महाराज युद्ध में हारने लगे। नेपोलियन ने विजय हासिल कर ली। फिर फ्रांस उसका हुआ। नेपोलियन बहुत ही शौकीन राजा था। हीरे मोती से खास उसका प्यार था। उसे यह डायमंड बहुत नायाब लगा। उसने अपने कोर्ट में जड़ा लिया। नेपोलियन के साम्राज्य के खत्म होने के बाद वो हीरा नहीं मिला। कहीं खो गया, गायब हो गया या फिर चुरा लिया गया था। माना जाता है कि जायद फोर्स्ट के पास वो हीरा था। वो इंग्लैंड के राजा थे और डायमंड के काफी ज्यादा शौकीन थे, लेकिन हीरा नहीं मिला। नहीं कोई औपचारिक घोषणा हुई या नहीं वह ब्रिटिश राजशाही के गहनों में पाया गया। अब तक लोग उस हीरे के प्रकोप से वाकिफ नहीं थे। कुछ समय बाद अचानक से वह हीरा लोगों के सामने आया। ब्रिटिश के एक बैंकर जिसका नाम थॉमस होप था, उसने खुद को इसका मालिक घोषित कर दिया। हीरे का नाम रख दिया डायमंड होप। होप ने डायमंड होप को अपना कहकर एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। थॉमस होप की अचानक और दर्दनाक बुरी मौत हो गई। यह खबर आग की तरह फैल गई। तरह तरह के कयासों के बीच इत्तेफाक को माना जाने लगा। डायमंड होप के कहर से सब लोग वाकिफ हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बेचना और खरीदना बंद कर दिया होगा, लेकिन दुनिया में मूर्खों की कमी कहाँ है? थॉमस होप के मरने के बाद इसे आगे भी बेचा गया। प्रकोप को पैसा देकर खरीदा गया। खरीदने वाले व्यापारी ये साबित करना चाहते थे कि यह एक अंधविश्वास है, और इसे खरीदने की दूसरी वजह यह भी थी कि मान्यताओं के कारण यह काफी सस्ता हो गया था। थॉमस होप के बाद इसे खरीदने वाले व्यापारी के बच्चे की उसी दिन मौत हो गई। कुछ दिन बाद वो भी मारा गया। इसी तरह हीरा हाथों हाथ अनगिनत व्यापारियों के हाथों बिकता गया। हर किसी के साथ कुछ न कुछ होता रहा। किसी के परिवार की सदस्य की मृत्यु हो जाती, किसी की पत्नी मर जाती, कोई आत्महत्या कर लेता या कोई नशे में पाया जाता। 19वीं शताब्दी के अंत तक यह हीरा न्यूयॉर्क पहुंच गया। श्रापित था, प्रकोप होना तय था। उस प्रकोप से बचने के लिए इसे सरकार के हवाले कर दिया गया। अमेरिकी सरकार ने द ब्लू होप डायमंड को म्यूजियम में रखवा दिया। म्यूजियम का नाम है स्मिथसोनियन और यह म्यूजियम न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर आपको वह हीरा देखना हो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपको यह हीरा कोई मुफ्त में दे तो आप लेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मजेदार फैक्ट्स के साथ।